सोनू की चाय की दुकान पर रोज की तरह 4-5 आदमी बैठे थे। मिट्टी के कुल्हड़ों से उठती भाप और झिंगुरों की आवाज माहौल को अजीब बना रही थी। भूत प्रेत कुछ नहीं होते, भोला ने हंसते हुए कहा। सब दिमाग का वहम है। तभी पीछे से भारी आवाज आई। हर चीज वहम नहीं होती। सबने पलट कर देखा। माधव दा खड़े थे। ये बात 10 साल पुरानी है। माधव ने चाय का घूंट लेते हुए कहा। उस रात अगर मैं बच न पाता तो आज यहाँ नहीं बैठा होता। जमींदार की हवेली में दावत थी। खाना खाकर जब माधव बाहर निकला तो रात के 9 बज चुके थे। आसमान में आधा चांद बादलों में छिप रहा था। तभी पीछे से आवाज आई, माधव इधर आ। चमन काका खड़े थे। दोनों साथ चल पड़े, लेकिन कुछ देर बाद माधव को लगा रास्ता अजनबी है। चल बेटा, आज सही रास्ता यही है। उनकी आवाज में अजीब ठंडापन था। अचानक तेज बिजली कड़की। बारिश शुरू हो गई। सामने टूटा फूटा पुराना अस्पताल दिखा। काका बोले, अंदर चल, बारिश रुकने तक। अंदर बदबू थी। दीवारों पर काले धब्बे। एक जंग लगा बेड। तू यहीं रुक, मैं अभी आता हूँ। काका अंधेरे गलियारे में गायब हो गए। बिजली चमकी। माधव की आंख खुली। कमरे के कोने में कोई खड़ा था। 2 चमकती आंखें। काका? आवाज कांप रही थी। अचानक घिसटती हुई आवाज आई, घर? कौन सा घर? यही तेरा घर है? बिजली फिर चमकी। माधव ने देखा वो चमन काका नहीं थे। चेहरा आधा जला हुआ, शरीर जमीन से ऊपर तैर रहा था। आंखें गहरी काली। पीछे से कई आवाजें गूंजी। एक और शिकार। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। माधव चिल्लाया, बचाओ। अचानक किसी ने कंधे पर हाथ रखा। अरे बेटा, तू यहाँ क्या कर रहा है? माधव पीछे मुड़कर देखा। चमन काका खड़े थे, बिल्कुल सामान्य। माधव का दिमाग सुन्न। अभी तो आप। काका गंभीर हो गए। बहुत साल पहले इस अस्पताल में आग लगी थी। कई लोग जिंदा जल गए। लोग कहते हैं जमींदार ने जमीन हड़पने के लिए आग लगवाई थी। माधव कांप गया। जो भी जमींदार की दावत खाकर लौटता है, आत्माएं उसे दुश्मन समझती हैं। दोनों तेज कदमों से गांव की ओर भागे। जब गांव की रोशनी पास आई, माधव ने राहत की सांस ली। लेकिन तभी काका अचानक रुक गए। धीरे से बोले, बेटा, आज तो बच गया, लेकिन अगली दावत मत खाना। माधव ने पूछा, काका, आप कैसे जानते थे कि मैं खतरे में था? काका मुस्कुराए। उनकी आंखें एक पल के लिए काली हो गईं। क्योंकि मैं भी उसी आग में जला था। अगले ही पल काका गायब। माधव अकेला पगडंडी पर खड़ा था। अभी कुछ ही पल पहले चमन काका उसके सामने थे, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। माधव का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये कैसे हो सकता है? उसने डरते हुए इधर उधर देखा। दूर गांव की टिमटिमाती रोशनी दिखाई दे रही थी। वह जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगा। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी ने दरवाजा खोला। अरे जी, इतनी देर क्यों हो गई? मैं कब से इंतजार कर रही थी। माधव कुछ नहीं बोला। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। पत्नी ने घबराकर पूछा। माधव धीरे से बोला, आज मैं मरते मरते बचा हूँ। फिर उसने पूरी कहानी अपनी पत्नी को बता दी। पत्नी डर गई। मैंने पहले ही कहा था ज्यादा रात मत करना। उस रात माधव सो तो गया, लेकिन उसकी नींद बार बार टूटती रही। रात के ठीक 12 बजे अचानक माधव की आंख खुल गई। बाहर से अजीब सी आवाज आ रही थी, ठक ठक ठक, जैसे कोई दरवाजे के बाहर खड़ा हो। माधव का गला सूख गया। वह धीरे धीरे उठकर खिड़की के पास गया। जैसे ही उसने बाहर झांका, उसका खून जम गया। घर के बाहर वही काली परछाई खड़ी थी, 2 चमकती आंखें। माधव के हाथ पैर कांपने लगे। तभी बाहर से धीमी आवाज आई, माधव, बाहर आ। माधव डर गया। उसने खिड़की तुरंत बंद कर दी। नहीं, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। लेकिन आवाज फिर आई, तू बच गया, लेकिन जमींदार नहीं बचेगा। माधव की सांसें तेज हो गईं।
अचानक सब शांत हो गया। जब उसने दोबारा कहते हैं कि हर गांव में कोई न कोई ऐसा रहस्य जरूर होता है जिसके बारे में लोग खुलकर बात नहीं करना चाहते। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां दिन में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन जैसे ही रात होती है वहां का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। ऐसा ही एक रहस्य छिपा था भैरवपुर गांव में। गांव के बाहर घने पीपल और बरगद के पेड़ों के बीच एक पुराना शमशान घाट था। दिन में लोग वहां अंतिम संस्कार के लिए जाते थे, लेकिन सूरज ढलने के बाद उस रास्ते से गुजरने की भी कोई हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि लोगों का कहना था कि उस शमशान में एक चुड़ैल रहती है। वह आधी रात के बाद शमशान में घूमती है, कभी रोती है, कभी हंसती है, और जो भी इंसान गलती से रात में वहां चला जाता है वह कभी वापस नहीं आता। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को चेतावनी देते थे, रात के बाद शमशान के पास मत जाना, वहां शमशान की चुड़ैल भटकती है। लेकिन हर कहानी की तरह इस कहानी में भी एक ऐसा इंसान था जो इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसका नाम था रवि। रवि गांव का एक समझदार और निडर लड़का था। वह शहर में पढ़ाई करता था और छुट्टियों में गांव आया हुआ था। रवि पढ़ा लिखा था, इसीलिए उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। एक शाम वह गांव की चाय की दुकान पर बैठा था। वहां कुछ लोग शमशान की चुड़ैल की चर्चा कर रहे थे। कल रात फिर शमशान से रोने की आवाज आई थी। मैंने अपने कानों से सुना है। हाँ, और मेरे चाचा ने तो उस चुड़ैल को अपनी आंखों से देखा था। तुम लोग भी अजीब हो, आज के जमाने में भी ऐसी बातें करते हो। रवि, मजाक मत कर। उस शमशान में सच में कुछ है। अगर सच में है तो आज रात मैं खुद जाकर देख आता हूँ। लेकिन रवि ने फैसला कर लिया था। उसे साबित करना था कि यह सब सिर्फ लोगों का वहम है। रात के करीब 12 बजे थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। हवा में अजीब सी ठंडक थी। रवि ने एक टॉर्च उठाई और चुपचाप घर से निकल गया। गांव के बाहर जाने वाला रास्ता पूरी तरह सुनसान था। जैसे जैसे वह शमशान की तरफ बढ़ रहा था, वैसे वैसे हवा तेज होती जा रही थी। पेड़ों की टहनियां हिल रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई फुसफुसाकर कुछ कह रहा हो। लेकिन रवि ने खुद को समझाया। कुछ देर बाद वह शमशान घाट के पास पहुंच गया। शमशान का डरावना माहौल। शमशान पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। जली हुई लकड़ियों की हल्की गंध हवा में फैली हुई थी। कहीं कहीं राख अभी भी जमीन पर दिखाई दे रही थी। रवि ने टॉर्च जलाई और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अचानक हवा में एक रोने की आवाज गूंजी। हाँ। रवि के कदम रुक गए। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने खुद से कहा, शायद हवा की आवाज है। लेकिन तभी वह आवाज फिर आई, इस बार पहले से ज्यादा साफ। पहली झलक। रवि धीरे धीरे आवाज की दिशा में बढ़ा। लालटेन की रोशनी आगे पड़ी और अचानक वह रुक गया। दूर एक सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी थी। उसके लंबे बाल जमीन तक लटक रहे थे। वह एक पुरानी चिता के पास बैठी थी और धीरे धीरे रो रही थी। रवि का दिल तेज धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके आवाज लगाई, कौन हो तुम? वह औरत धीरे धीरे खड़ी हो गई, लेकिन उसने अपना चेहरा नहीं उठाया। उसके बाल अब भी उसके चेहरे को ढके हुए थे। रवि को अब सच में डर लगने लगा था। कुछ सेकंड तक खामोशी छाई रही। फिर अचानक वह औरत धीरे धीरे रवि की तरफ मुड़ी। रवि की लालटेन की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी और जो उसने देखा उससे उसका खून जम गया। उस औरत की आंखें लाल चमक रही थीं। चेहरा भयानक था। होंठों के पास सूखा हुआ खून लगा हुआ था और उसकी मुस्कान बेहद डरावनी थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? रवि के हाथ से लालटेन गिर गई। चुड़ैल धीरे धीरे उसके करीब आने लगी। उसके कदम जमीन को छू भी नहीं रहे थे। आज से कई साल पहले मैं भी इसी गांव में रहती थी। लोगों ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया
उन्होंने कहा कि मैं चुड़ैल हूँ और उन्होंने मुझे इसी शमशान में जिंदा जला दिया। रवि के शरीर में डर की लहर दौड़ गई। उस दिन से मेरी आत्मा यहीं भटक रही है। मैं इंतजार कर रही हूँ बदले का। रवि अचानक मुड़ा और पूरी ताकत से भागने लगा, लेकिन शमशान का रास्ता जैसे बदल गया था। जहां से वह आया था वहां अब घना अंधेरा था। अचानक उसके सामने फिर वही चुड़ैल खड़ी थी। हवा तेज चलने लगी, पेड़ जोर जोर से हिलने लगे, चारों तरफ से अजीब आवाजें आने लगीं। रवि अब पूरी तरह डर चुका था। आखिरी पल, चुड़ैल धीरे धीरे उसके करीब आई। उसकी आंखें अब और ज्यादा चमक रही थी। उसने अपना हाथ रवि की तरफ बढ़ाया। रवि की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और फिर पूरा शमशान डरावनी हंसी से गूंज उठा। रवि अपने दोस्त अमन के साथ गांव के पास वाले जंगल से होकर घर लौट रहा था। गांव में एक कहानी मशहूर थी। उस जंगल में एक छलावा रहता है जो आपके अपने की आवाज में बुलाता है। दोनों इस बात पर हंस रहे थे। अरे यार, ये सब बुजुर्गों की बनाई कहानी है। आज तक किसी ने देखा है क्या? फिर भी रात में इस रास्ते से नहीं आना चाहिए था। जंगल के बीच पहुंचते ही अचानक हवा चलने लगी। पेड़ों की टहनियां अजीब आवाज करने लगी। तभी धीमी आवाज, रवि की माँ की आवाज। रवि बेटा इधर आओ। रवि चौंक कर, माँ? तेरी माँ यहाँ कैसे हो सकती है? वो तो घर पर है। आवाज फिर आई, इस बार और पास से। रवि मैं यहाँ हूँ, डर मत। रवि जैसे किसी जादू में फंस गया। वो आवाज की तरफ बढ़ने लगा। रवि मत जा, यही तो छलावा है। लेकिन रवि रुक नहीं रहा था। अचानक झाड़ियों के पीछे से एक साया दिखा, लंबा, टेढ़ा, और उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन आवाज अब भी उसकी माँ की ही थी। बेटा पास आओ। अमन ने हिम्मत करके रवि का हाथ पकड़ा। तभी वो साया जोर जोर से हंसने लगा। उसका चेहरा नीला और आंख लाल था और बाल लंबे लंबे थी और उसकी मुस्कान बहुत लंबी। तुम दोनों में से एक को तो आज मेरे साथ चलना ही होगा। जंगल में अचानक सन्नाटा छा गया। अमन ने आंखें बंद करके जोर से कहा, ये मेरी माँ की आवाज नहीं है। मेरी माँ मुझे ऐसे नहीं बुलाती। जैसे ही उसने ये कहा, वो साया जोर से चीखा और धुएं में बदलकर गायब हो गया। रवि जमीन पर गिर गया, जैसे वो होश में आया हो। दोनों बिना पीछे देखे भागे और कसम खाई कि अब कभी रात में उस जंगल से नहीं गुजरेंगे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अगले दिन गांव में खबर फैली कि एक लड़का जंगल में गायब हो गया है और लोगों ने रात में उसी लड़के की आवाज सुनी। अगर कभी जंगल में आपको किसी अपने की आवाज सुनाई दे तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि वो आपका अपना नहीं होगा। क्या सच में छलावा वापस आ गया है? मालूम करने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। रवि और अमन ने उस रात के बाद कसम खाई थी कि वो कभी उस जंगल की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन 3 दिन बाद गांव में एक खबर फैली। कल रात पप्पू गायब हो गया। लोगों ने उसकी आवाज जंगल से सुनी। रवि और अमन एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें समझ आ गया, छलावा वापस आ चुका था। नारेटर, उस रात रवि के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। अगर इस वीडियो का पार्ट 2 देखना है तो खूनी कामायनी ठूंस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।